नमस्कार दोस्तों। आज नए सिरे से हम स्टार्ट करेंगे वापस। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। आपके ई स्क्वायर एकेडमिक्स था पहले, तो कई बच्चों की रिकमेंडेशन को सुन के मैंने फिर ये डिसीजन लिया था कि चैनल का नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो ई स्क्वायर एकेडमिक्स है वो विजिबल नहीं हो पा रहा था आपके सर्च बार में, या फिर जो ई पर वो स्क्वायर लिखने में वो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अगर वो सर्च करे तो भी कैसे करें। इसीलिए फिर मैंने कहा जनरल नाम है अच्छा है। आप बताना ये नाम कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है। तो जेरफ सीरीज का अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके स्मोक पर। स्मोक आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, और बहुत बार क्वेश्चन आता है हर साल, कुछ ना कुछ पूछता है स्मोक से, टाइप ऑफ स्मोक से, फोटोकेमिकल स्मोक से उसका कंपोजिशन पूछ लेगा, और कैसे चीज़ें उसकी वेरी करती है। ये सारी स्टेटमेंट के फॉर्म्स में भी क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। तो आज हम पीवाईक्यूज और थ्योरी के साथ में इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी चीज़ आपको पूछनी हो वो कमेंट में पूछ लेना, कुछ भी क्वेरी हो, और फ्यूचर टॉपिक्स कौन कौन से करवाने हैं। वैसे ये सीरीज चलती रहेगी। थोड़ा मैं बीमार था कल, तो इसीलिए शूट नहीं कर पाया वीडियो। चलिए, तो स्मोक होता क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्मोक आपका एक टाइप का इंटेंस एयर पोल्यूशन कुछ नहीं है। ये एक टाइप का पोल्यूशन है जो कि किसकी वजह से होता है। आपके ढेर सारे पोल्यूटेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जमा हो जाते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज व्हीकुलर एमिशंस हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुई, व्हीकुलर एमिशंस, ऑटोमोबाइल एमिशंस है, उनकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका जो बर्निंग होता है उसकी वजह से। देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसमें कैसे होता है कि इंडस्ट्रीज में जब हम जो लाइट या फिर एनर्जी जनरेट करने के लिए जो कोल बर्निंग करते हैं वो हुआ, और कंबस्टन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, इनकी वजह से आपके जो एयर पोल्यूटेंट है वो ट्रैप हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, फिर वो स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। द स्मोक इज डायरेक्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ठीक है, जो स्मोक आपका वर्ड है वो स्मोक और फॉग के दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका देखिए आप एस एम आगे से ले लिया और फॉग का आपका पीछे से ओ जी ले लिया, ठीक है। तो इसे बन गया आपका स्मोक। ये दो इमेज आपको दिख रही होगी, एक आपकी फोटो है संघाई चाइना, संघाई सिटी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये संघाई टावर, चाइना का लार्जेस्ट टावर है, सबसे लॉन्गेस्ट कह सकते हो, ठीक है। आपको येलोइश ये कलर दिख रहा होगा, तो ये आपके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है आपकी फोटोकेमिकल स्मोक का, शंघाई स्मोक। और जबकि जो कायरो सिटी आपके मेनली प्रेजेंट है इजिप्ट में, ठीक है। इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो, वहाँ पर ये स्मोक है। ये कौन सा है, ये आपका सल्फ्यूरियस स्मोक है, जो कि ड्यू टू कोल बर्निंग इसकी वजह से जनरेट हुआ है। आपको दिख रहे होंगे ये पिरामिड्स इजिप्ट के। तो ये इसके इमेज के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है। चलिए हम शुरू करते हैं। आपके स्मोक का टाइप क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्मोक दो टाइप के होते हैं जनरली। एयर पोल्यूशन की लैंग्वेज में हम बात करें तो एक होता है आपका क्लासिकल स्मोक, एक होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक। अब इन दोनों को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लासिकल स्मोक है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो आपके कोर्स में भी चलता है, लंदन स्मोक, ठीक है। लंदन स्मोक, लंदन में ये इंसिडेंट हुआ था क्लासिकल स्मोक का, और बहुत ही डेडली स्मोक था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ऐसे ही सेम केस हुआ था आपका लॉस एंजलिस में, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का टाइप था लॉस एंजलिस में, इसमें भी आपके कई लोगों की जान गई थी, ठीक है। तो मेनली आप ये दो एग्जांपल है, ये याद रखना। आपका लंदन स्मोक का इंसिडेंट है वो कब हुआ था, वो हुआ था आपके 1952 में। जबकि जो लॉस एंजलिस है वहाँ आपका 1943। तो ये आप याद रख लेना ईयर है जो, अगर मैं भी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ले, क्या पता आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें ईयर गलत दे रखा हो, तो वो चीज़ आपके रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, वो स्टेटमेंट। और यहाँ नीचे एक बहुत ही प्यारा सा कोट लिखा हुआ है कि लव इज इन द एयर बट द एयर इज हाईली पोल्यूटेड एंड स्टॉपिंग पोल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन हम बात करते हैं, दो टाइप के आपके स्मोक होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं पेन का, एक होता है आपका सल्फ्यूरियस, सल्फ्यूरियस स्मोक। एक होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक, फोटो केमिकल स्मोक। अब सल्फ्यूरियस स्मोक है उसको अब
और क्यों कौन कौन से नामों से जाना जाता है, देखिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछने का बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई है, उन्हीं के आधार पर इनके नाम भी है। सल्फ्यूरियस स्मोक, इसको जैसे मैंने पहले बताया था अभी स्लाइड में, इसको क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं, क्लासिकल स्मोक। फिर ये आपका लंदन स्मोक इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, तो इसको लंदन स्मोक भी बोलते हैं, लंदन स्मोक। देन आगे हम बात करें तो ये आपके मेनली आपका दिखता है विंटर कंडीशन में, ठीक है, जब टेम्परेचर आपका कम होता है तब सल्फ्यूरियस स्मोक दिखता है। अब और इसके नाम देखें तो इसको ग्रे स्मोक भी बोलते हैं। और लंदन के अलावा आपके जो न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क वहाँ पर भी जो आपका सल्फ्यूरियस स्मोक है इसका इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, पास्ट में हो रखा है, तो इसको न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क स्मोक है वो भी इसका एग्जांपल है क्लासिकल स्मोक का आपका। देन इसके कलर की बात करें तो कलर ये आपका ग्रेश कलर का होता है, ग्रेश कलर का। और इसका जो नेचर होता है वो होता है आपका रिडक्टिव नेचर, रिडक्टिव नेचर, याद रखना आप, रिडक्टिव नेचर होता है। जबकि हम बात करें तो फोटोकेमिकल स्मोक, इसका नेचर होता है आपका ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव नेचर होता है। फिर फोटोकेमिकल स्मोक है, इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये सल्फ्यूरियस स्मोक होता है वो विंटर कंडीशन में होता है, अर्ली मॉर्निंग्स में, जबकि जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो आपके समर कंडीशन, समर कंडीशंस में होता है, एट नून, ठीक है, भरी दोपहर में, ठीक है, पीक पॉइंट पर लगभग आपके 12 से लेकर के 3 के बीच में, जो 12 PM से लेकर के 3 PM के बीच में जो नून कंडीशन होती है, जहाँ पर आपका जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के लिए आपके सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इसको समर स्मोक बोलते हैं। और ये आपका अर्बन स्मोक भी कहलाता है, अर्बन कंडीशंस में ज़्यादा डेवलप होने का चांस होता है, अर्बन सिटीज़ में, ठीक है। फिर इसकी और बात करें तो इसको हम डेनवर स्मोक भी बोलते हैं, डेनवर स्मोक। और इसका कलर होता है जो आपका होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर, जबकि जो सल्फ्यूरियस स्मोक था वो आपका था ग्रे कलर का। देन मैंने बताया ये समर में डेवलप होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो है आपका लॉस एंजलिस, जो कि कब हुआ था, 1943 में। तो ये सारी चीज़ें थी इनके बारे में, ठीक है। और ब्राउन कलर का क्या होता है, आपका हेज कंडीशन डेवलप हो जाती है इन एट टाइम ऑफ समर, ठीक है। अब समर का टाइम कब होता है आपका, जो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच का जो पीरियड होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो मंथ्स होते हैं जहाँ पर आपके जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो विंटर कंडीशन है वो फेवर करती है आपके सल्फ्यूरस स्मोक के फॉर्मेशन को। और ये आपका डेवलप होता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग के टाइम सल्फ्यूरस स्मोक। अब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होता है, ये आपका जनरेट क्यों होता है सल्फ्यूरस स्मोक, इसका कारण है कोल बर्निंग, ठीक है, कोल बर्निंग। और जो पीएम पार्टिकल की कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में आपके अगर ज़्यादा होती है तो फिर वो सल्फ्यूरस स्मोक है उनका फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें सोक्स एमिशन है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फिर हम बात करें तो इसके थ्रू होता क्या है, जो आपका कोल्ड डैम्प वेदर, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होता है, फोगी टाइप का, फोगी वेदर फॉर्म हो जाता है, जो कि फेवर करता है आपके फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस स्मोक। और जो मेन पोल्यूटेंट कौन कौन से थे इसमें, सोक्स एंड पीएम पार्टिकल्स। तो ये चीज़ें थी आपके सल्फ्यूरस स्मोक के बारे में, आप अच्छे से ध्यान रखना, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है। जबकि जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो आपका होता है ड्यू टू ऑटोमोबाइल एमिशंस, ऑटोमोबाइल एमिशंस, ऑटोमोबाइल एमिशन समझ गए होंगे, आपके व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स। अब ज़्यादा व्हीकल्स का नंबर्स आपको अमाउंट कहाँ पर मिलेगा, आपके अर्बन सिटीज़ में, तो इसीलिए इसको अर्बन स्मोक भी कहते हैं। अब इसमें जो की कंपोनेंट्स जो ग्रेडियंट है वो कौन कौन से हैं, एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपके मेनली कोल बर्निंग से तो आपका जो सल्फ्यूरियस स्मोक है उसका फॉर्मेशन होता है, और जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसका फॉर्मेशन होता है आपका गैसोलीन बर्निंग, ठीक है, गैसोलीन बर्निंग, जिसमें आपका डीजल आ गया, डीजल
पेट्रोल, ये आपके कैसे बर्न होंगे, व्हीकल के यूज से ही बर्न होंगे, ठीक है। और इसमें जो मेन की इंग्रेडिएंट्स है कौन कौन से है, वो आपका नॉक्स एमिशन, देन वीओसीज, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि एक टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन ही है। फिर हम बात करें तो इनके लिए जो रिक्वायर्ड होती है आपके सनलाइट, सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये मिलकर बनाते हैं ओजोन। तो ये सारे आपके इसके की ग्रेडियंट है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सारे मिलकर केमिकल रिएक्शन के थ्रू पेन का फॉर्मेशन करते हैं। पेन, पेन क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, नाम याद रखना, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। वो फॉर्म होता है जिसका आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर, ये मिथाइल ग्रुप आ गया आपका, जो भी एल्के एल्किन ग्रुप है, ठीक है, CO, देन ऑक्सीजन का 2, देन NO2। ये होता है आपका पेन का जनरल फॉर्मूला। यहाँ पर आर की जगह आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप वो अटैच हो सकता है। और आपके ये फॉर्मेशन करता है, एक तो पेन हो गया, एक PBN, ठीक है, पेरोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट। ये दो चीज़ें हैं, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट है होते हैं किसके, फोटोकेमिकल स्मोक के। अब हम बात करें आगे तो इनके केमिकल रिएक्शन की, दोनों स्मोक में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक जैसा कि मैंने बताया था, ये सोक्स जो आपके एमिशंस है उनकी वजह से फॉर्म होता है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है क्या होता है, ये आपके ऑक्सीडेटिव नेचर का भी था, जैसा कि मैंने बताया था, नहीं, ये आपके रिडक्टिव नेचर का था, रिडक्टिव नेचर का था। अब इसमें जो सोक्स का एमिशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं SO2, जो प्रोमिनेंट गैस होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके SO3 का फॉर्मेशन करती है। SO3, देन SO3 फिर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स होती है उसके साथ रिएक्शन करके आपके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और एसिडिक कंडीशन डेवलप हो जाती है आपके एटमॉस्फेयर में। और ये जो H2SO4 है वही आपका स्मोक जनरेट करता है। फिर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन आपके फोटोकेमिकल स्मोक की, फोटोकेमिकल स्मोक, इसकी केमिकल रिएक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है इससे। इसका जैसे मैंने बताया था की ग्रेडियंट कौन कौन से थे, नॉक्स हुआ, देन आपके सनलाइट हुई, VOCs हुआ, फिर ओजोन, ये सारे रिक्वायर्ड थे। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी अटैच होती है, देखिए आपका जो NO2 एमिट होता है फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, गैसोलीन बर्निंग या पेट्रोल डीजल व्हीकुलर एमिशन के थ्रू NO2 जो जनरेट होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट हुआ या HMU लिख देता हूँ मैं, HMU, ठीक है, स्प्लिट होके क्या करता है, ये NO फॉर्म करता है और ऑक्सीजन एटम है वो सिंगल एटम आपका रिलीज हो जाता है। देन ये सिंगल जो ऑक्सीजन एटम होता है वो आपके रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और ये फॉर्म कर लेता है आपका ओजोन। तो ओजोन ऐसे आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है थ्रू दिस रिएक्शन। फिर ये जो ओजोन होता है वो अगेन रिएक्शन करता है आपका NO के साथ, जो ये NO था उसके साथ रिएक्शन करके ये वापस से NO2 का फॉर्मेशन कर लेता है और ओजोन बना लेता है। तो NO2 भी वापस आ गया और ओजोन का फॉर्मेशन भी हो गया एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और ऐसे ही ये रिएक्शन चेन रिएक्शन चलती रहती है। और ये NO2 देन अगेन आपके सनलाइट के प्रेजेंस में NO का फॉर्मेशन कर लेगा और ऑक्सीजन एटम है उसका फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एक टाइप से आपकी चेन रिएक्शन चलती रहती है। चेन रिएक्शन कब तक चलेगी ये, जब तक आपके पास सनलाइट है, क्योंकि जो NO2 है उसको NO और ऑक्सीजन एटम में तोड़ने के लिए आपकी सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए। फिर जो आपके लास्ट स्टेप होता है इसमें, उसमें क्या होता है देखिए, जो हम बात करें तो इसमें NO2 है उसके साथ में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओजोन नहीं, ऑक्सीजन का, ओजोन का फॉर्मेशन आपका सेकेंड स्टेप में होता है। फिर लास्ट स्टेप होता है उसमें जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉक्स के साथ रिएक्शन करते हैं और
ओजोन के साथ जो मैंने बताई थी जनरल रिएक्शन, उसमें आपका पेन का फॉर्मेशन होता है और बाकी अदर पॉल्यूटेंट्स भी फॉर्म होते हैं, अदर पॉल्यूटेंट्स। ये आपकी एक जनरल रिएक्शन है फोटोकेमिकल स्मोक की। तो ये केमिकल रिएक्शंस आप याद रखना इन दोनों स्मोक में कौन कौन से रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने ये पॉइंट बताया था, ये याद रखना, जो NO2 है वो सनलाइट की प्रेजेंस में आपके NO और O रेडिकल है उसमें स्प्लिट होगा, क्योंकि इसका आपका क्वेश्चन पूछ रखा है प्रीवियस ईयर में। चलिए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंटली पूछा था कौन से पेपर में, जो 2 सितंबर को अभी रीनेट एग्जाम हुआ था कंडक्ट रिसेंटली, अभी तक रिजल्ट नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं एनटीए वाले। द एसेंशियल कंडीशन फॉर फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन इन एम्बिएंट एटमोसफेयर आर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि फोटोकेमिकल स्मोक है उसके फॉर्मेशन के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है क्या क्या होनी चाहिए। आपका नॉक्स होना चाहिए, SO2 तो नहीं था तो ये ऐसे कट हो जाता। फिर स्मोक, ये वाटर पेपर ये भी नहीं था, VOC से रिक्वायर्ड है, SO2 नहीं है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन ये आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉक्स रिक्वायर्ड है, VOC भी रिक्वायर्ड है, और टेम्परेचर की जो कंडीशन होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको सनलाइट रिक्वायर्ड है, सनलाइट है। ठीक है, वो ज़रूरी है, इसलिए ये समर के टाइम होता है, इसीलिए इसको समर स्मोक बोलते हैं। फिर जो 18 जून को जो आपका पेपर हुआ था कंडक्ट कैंसल्ड एग्जाम, उसमें भी आपके फोटोकेमिकल स्मोक के थ्रू टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा था, आपको बताना था करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऑप्शन ए बोल रहा है कि इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक वर्ड है वो आपके स्मोक और फॉग से लिया गया है, लेकिन जो स्मोक का कंपोजिशन होता है वो स्मोक और फॉग नहीं होता। ठीक है, तो इससे ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। देन हम बात करें तो लंदन स्मोक वाज ए क्लासिकल स्मोक। ठीक है, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक ऐसा नहीं है, इसका जो एग्जांपल था आपका लॉस एंजलिस था, और जो लंदन स्मोक है वो एग्जांपल था आपके क्लासिकल स्मोक का। फिर हम बात करें तो सल्फ्यूरियस स्मोक का। फिर सी ऑप्शन बोलता है आपका नॉक्स, यूसी और SO2 आर एसेंशियल ग्रेडियंट इन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये स्टेटमेंट भी मेरे को गलत ही लगी, क्योंकि इसमें SO2 है वो एसेंशियल नहीं होता फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के लिए। नॉक्स रिक्वायर्ड है, VOC रिक्वायर्ड है, और आपके सनलाइट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो सी ऑप्शन भी आपका ऐसे इनकरेक्ट हो जाता। फिर डी की बात करें तो फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड मैक्सिमली व्हेन सन इज ओवरहेड ड्यूरिंग समर सीजन। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और इसको समर स्मोक भी बोलते हैं। फिर एल्डिहाइड और ओजोन आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी आपका करेक्ट होगा आंसर इसका। ठीक है, तो डी और ई ऑप्शन है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। देन हम आगे चलें तो ये दोनों क्वेश्चन आपके दिसंबर जो 2023 वाला जो सेशन हुआ था लास्ट ईयर, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखे थे। देखिए ये क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि कौन सी गैसेज है अंडरगोज फोटो डिसोसिएशन इन ट्रोपोस्फेयर। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, शायद मेरे को लगता है बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन। ठीक है, इजी भी दिख रहा है लेकिन इजी है नहीं। अगर किसी ने स्मोक तो पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, बट इसकी केमिकल रिएक्शन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसमें धक्का खा जाओगे। और ये मेनली मैं मानता हूँ कि ये स्मोक टॉपिक से है भी नहीं क्वेश्चन, लेकिन ये आपका सोल्व इसी टॉपिक से होगा। ठीक है, मेनली एयर पोल्यूशन सेक्शन से आ रखा हो, लेकिन जो फोटो डिसोसिएशन होता है ट्रोपोस्फेयर में, तो ट्रोपोस्फेयर में आपको पता है NO2 का फोटो डिसोसिएशन होता है, जैसा कि मैंने बताया था। फिर वो फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जो केमिकल रिएक्शन थी कि NO2 है प्लस में आपका सनलाइट है, तो वो NO प्लस ऑक्सीजन का सिंगल एटम ये जनरेट करते हैं। तो फोटो डिसोसिएशन किसका होता है आपका NO2 का, इन तीनों का नहीं होता। फिर आपका ये एग्जांपल पूछे थे आपके स्मोक के इंसिडेंट के रिलेटेड कि डेडली अर्बन स्मोक्स कौन कौन से थे। अर्बन स्मोक्स क्या था आपका, लॉस एंजलिस वाला स्मोक था जो कि फोटोकेमिकल स्मोक ही था, उसका ही एग्जांपल था लॉस एंजलिस। अब इसमें जो एग्जांपल्स दे रखे थे वो काफ़ी नए थे, तो ये क्वेश्चन मैं इसको टफ कैटेगरी में डालना चाहूँगा। अगर किसी ने स्मोक्स की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो वो फिर वो बच्चा नहीं कर पाता ये क्वेश्चन। लंदन स्मोक है, ठीक है, अच्छी बात है।
ये लंदन स्मोक आपका डेडली स्मोक हो जाता, तो थर्ड तो इसका नहीं होता। आपको पूछा था कौन सा रिलेटेड नहीं है, फिर मैं बताऊं तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, लंदन स्मोक ये स्मोक का इंसिडेंट है। डोनोरा जो आपके पेनिनसिल्वेनिया स्टेट है यूएसए में, वहाँ पर भी डोनोरा जो टाउन है वहाँ पर स्मोक का इंसिडेंट हुआ था। फिर जो म्यूज वैली है बेल्जियम में यूरोप में 1930 में, यहाँ पर भी तीनों जगह स्मोक के इंसिडेंट हो रखे हैं, अर्बन स्मोक है। जो क्यूबेक कनाडा है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है स्मोक से रिलेटेड, तो ये चीज़ है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया, अपने इंडिया में और स्मोक जो डेवलप होता है वो मेनली दिल्ली में। ठीक है, विंटर कंडीशन में डेवलप होता है ड्यू टू व्हीकलर एमिशंस। आपको पता है बहुत सारी जो पोल्यूटेंट्स की थिक लेयर बन जाती है विंटर टाइम में, ड्यू टू इन्वर्जन कंडीशन वो पोल्यूटेंट्स वो नीचे ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपका स्मोक का फॉर्मेशन होता है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपके 600 के पार पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है आपके बॉडी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन फोटोकेमिकल स्मोक से पूछा था कि जून 2023 के साइकिल में कि कौन सा इसमें इन्वॉल्व रिक्वायर्ड नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक में। तो वीओसीज आपकी रिक्वायर्ड है, फिर नाइट्रिक और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी रिक्वायर्ड है, फिर सल्फ्यूर और डाइऑक्साइड ये रिक्वायर्ड नहीं होता, और ओजोन आपका रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें थी स्मोक के रिलेटेड। आप बताना कैसा लगा आपको लेक्चर। ठीक है, ध्यान रखो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।